धार जिले के निसरपुर चौकी के अंतर्गत फरियादी निवासी ग्राम निम्बोल ने पुलिस चौकी निसरपुर आकर रिपोर्ट किया कि उसकी बड़ी लड़की अपारता, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, दिनांक 23/5/2026 को हो गई थी। हम पति पत्नी ससुराल नगुर चले गए थे तो रात करीबन 12 बजे मेरी लड़की घर पर से बिना बताए कहीं चली गई, जिसके आसपास रिश्तेदारों में तलाश कर नहीं मिलने पर चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 209/2026 धारा 137(2) का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। बालिका नाबालिग होने से मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 साल की नाबालिग बेटी की तलाश हेतु एक टीम गठित की गई, जिसमें चौकी प्रभारी निसरपुर रवि वास्केट एवं टीम के सदस्य थे। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास कर मुखबिर तंत्र को मजबूत कर निसरपुर से गुजरात मजदूरी करने जाने वाले लोगों से संपर्क कर उक्त नाबालिग अपर्ता की तलाश के संबंध में बताया। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर नाबालिग अपर्ता गुजरात से सुसारी आ रहे थे, जिस पर से चौकी निसरपुर की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराकर बस स्टैंड कुक्षी महिला चौकीदारनी ज्योति को साथ देकर पहुंचे। कुक्षी बस स्टैंड पर गुजरात से आने वाली बस से अपर्ता उतरती दिखी। बाद में अपर्ता को साथ देकर चौकी निसरपुर आई। वहीं अपर्ता के कथन महिला उप निरीक्षक से कराने पर बाल उपचारी विकास पंचाल द्वारा शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर उसके जीजा लखन के घर ग्राम सुसारी ले जाना व अपनी औरत बनाकर लखन के घर के अंदर वाले कमरे में एक दिन रखा और पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्कार करना बताया। बाद में लखन के द्वारा अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गुजरात जाने वाली बस में बिठाया गया। वहीं झोपड़ी में 25 दिन अपनी औरत बनाकर रखा और पीड़िता की मर्जी के बिना रोज रात में बलात्कार करते हुए प्रकरण में धारा 87 BNS L पॉस्को एक्ट का इजाफा कर बाल उपचारी विकास पिता सोमू उर्फ सोम सिंह पंचाल जाति भील उम्र 17 वर्ष 6 माह निवासी सुसारी को गिरफ्तार कर बाल न्यायालय धार पेश किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया है। आरोपी लखन उर्फ घोटू पिता घासीलाल बामनी जाति भील उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सुसारी द्वारा अपर्ता नाबालिग के जानते हुए बाल उपचारी विकास को अपनी औरत बनाकर रखने हेतु उकसाने एवं सहयोग करने पर प्रकरण में धारा 142 BNS का इजाफा किया गया। वैसे आरोपी लखन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र में मनावर धर्मपुरी रोड स्थित अतनावर फाटे के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइकों के आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, जबकि एक महिला घायल हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे में धार जिले के बाकानेर निवासी लोकेश पिता रमेश की मौत हुई, जबकि उनकी पत्नी सरिता गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों की भी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की मदद से धर्मपुरी के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। धर्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है तथा मृतकों की पहचान और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये खलघाट मनावर स्टेट हाईवे है। इस हाईवे पर रत्नावर फाटा के पास में 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने टक्कर हुई है। उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और एक महिला घायल है। जो मृतक है उनके शव को अस्पताल धर्मपुरी रखवा दिया गया है और महिला का इलाज जारी है। और आसपास जो लोग थे उनके द्वारा मृतक और घायल को अस्पताल भिजवाया गया है। संतोष यादव, टी धर्मपुरी। खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नर्मदा पुल पर इंदौर के एक कारोबारी की कार लावारिस हालत में खड़ी मिली। कार इंदौर निवासी 50 वर्षीय निशांत जोशी की बताई जा रही है, जो सोमवार दोपहर से इंदौर से लापता हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं नर्मदा नदी में भी SDRF की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन फिलहाल कोई सुराग
नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार इंदौर निवासी 50 वर्षीय निशांत जोशी सोमवार दोपहर से लापता हैं। बताया जा रहा है कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे मंडलेश्वर थाना पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि उनकी कार नर्मदा पुल पर लावारिस अवस्था में खड़ी मिली है। सूचना मिलते ही परिजन मंडलेश्वर पहुंचे और वाहन की पहचान की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नर्मदा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जांच के दौरान निशांत जोशी के मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन माकड़खेड़ा क्षेत्र के आसपास मिली है, जिसके आधार पर पुलिस टीम संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। मंडलेश्वर थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और अन्य पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि यदि निशांत जोशी के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सर, कल रात को नर्मदा नदी के पुल पर एक अज्ञात कार मिली थी। कहाँ की कार थी, क्या कुछ पूरा मामला है? कल रात्रि 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मां नर्मदा पुल के पास एक कार एसयूवी खड़ी हुई है, जिसमें पार्किंग लाइट जल रही है और उसमें कोई अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। सूचना पर से तत्काल मौके पर पहुंचा। हमने देखा तो कार में कोई नहीं था और उसकी तलाशी लेने पर वीडियोग्राफी करके तलाशी ली गई तो उसमें एक कार्ड मिला जो निशांत जोशी के नाम पे होना पाया गया। निशांत जोशी जो इंदौर के निवासी थे, उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया, जो उन्होंने बताया कि शाम को पेट्रोल डलाने के लिए निकले थे, उसके बाद से वो मिले नहीं हैं। और उनके परिजनों की सूचना पर गुम इंसान कायम पर जाँच की जा रही है। सर, वो व्यक्ति जो है अभी क्या उसकी जांच में कि कहाँ तक बढ़ेगी? सुबह हमने एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों के माध्यम से मां नर्मदा नदी में तलाश कराई गई थी, जो अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जांच जारी है। धार जिले के धामनोद क्षेत्र के ग्राम गुलझरा में ओमकारेश्वर नहर परियोजना के किनारे लगी सिंचाई मोटरों पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। बदमाश कई मोटरों की कीमती कॉपर वायर काट कर फरार हो गए। घटना के बाद किसानों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। चोरी की सूचना मिलते ही डायल 112 और धामनोद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। किसानों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग उठाई है। वहीं एक पीड़ित किसान अपनी पीड़ा बताते बताते फफक पड़ा। किसान का कहना है कि एक मोटर की कीमत 25,000 रुपए से अधिक है। महंगाई के इस दौर में दोबारा मोटर खरीदना आसान नहीं है। किसानों का दर्द छलकते हुए उन्होंने कहा, अगर हमारी मोटरें ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फसल कैसे बचाएंगे और आम आदमी की थाली तक अन्न कैसे पहुंचाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही चोरों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। अन्नदाता के आंसुओं से छलका दर्द। गुलझरा में मोटरों को के कॉपर वायर काट ले गए चोर। किसानों ने लगाई न्याय की गुहार। जब परेशान हो रहे मोटर बनाओगे रे, परेशान हो यार। नाम कल पी दो फसल को, फसल चुकाएगा 15-20,000 25,000 कहाँ से लाऊंगा। कल भी हर साल मोटर में चली जाए हमारी। अब मोटर पैसा अब कहाँ से लाऊंगा। गरीब आदमी पैसा कौन दे मालकने का पालन कसो। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश दांगी है। क्या हुआ, क्या कुछ वारदात ये हुई? रात के शाम के 7 बजे के बाद मोटरें, किसानों की मोटरें जो रहती है वो चोरी हो चुकी है। हाँ। और अभी तक शासन द्वारा इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 से 10 बार इसकी चोरी हो चुकी है। आपकी मोटर पहले भी क्या चोरी हुई थी? हाँ, हुई है ना। कितनी बार? 10 मोटरें हो चुकी है। मेरी खुद की मोटर 10 हो चुकी है। 10 मोटरें चोरी हो गए और अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? कार्रवाई पुलिस में विभाग में देते हैं पर उसकी कोई कार्रवाई अभी तक हमारे एरिया में नहीं हुई है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोटर चोरों को पकड़ा जाए और इन पे कार्रवाई की जाए, ताकि अन्यथा आने वाले समय में ऐसी वारदात हो ही। ठीक। नाम आपका? मैं दिव्यांशु पाटीदार। अच्छा दिव्यांशु, ये बताया कि नहर किनारे के किसानों की मोटर रखी हुई थी, रात को उनके कॉपर वायर चोरी हो गए 8 से 10 मोटरों के, क्या कुछ था पूरा मामला? ये वारदात पहली बार नहीं हुई है, ये लगातार वारदातें होती रही है और अभी भी 8-10 मोटर गायब हो गई है। कल दिन में पानी आया था और हमने मोटरें बंद करी थी और 7 बजे तक मोटरें सुरक्षित थी।
फिर कल आज सुबह आके देखा तो मोटरें नहीं मिली है। तो हमारा ये कहना है कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे और ये वारदातों को रोकने की कृपा करे। क्या इस बार की ये घटना जो हुई है कि पहली बार हुई है क्या कि और पहले भी हुई थी? पहली बार नहीं हुई है, लगातार होती रही है और हमारी 4-5 बार ऐसी वारदातें हो गई है। प्रशासन पे हमने निवेदन किया हुआ है। अब क्या चाहते हो आप लोग? प्रशासन से यही मांग है कि इन वारदातों को रोके। और अच्छा, ऐसे में अगर फसल भी अभी बर्बाद होने की कगार पे हो, अगर 8 से 10 दिन मोटरें नहीं चालू होती तो इनकी वाइंडिंग करा के बिल्कुल 8-10 दिन क्या, हमको इसके भी पैसे लगे और नई मोटर लाएंगे उसके भी लगेंगे। और 8-10 दिन हमारी फसल सूखी पड़ेगी वो अलग। क्या इस प्रकार का चोर गिरोह और कई जगह भी सक्रिय है क्या? आसपास के सारे क्षेत्र में मोटर चोरी की वारदातें होती रही है और लगातार होती है। क्या नाम आपका? दिनेश हरिश्चंद्र पाटीदार। अच्छा, आज कुछ मोटरों के कॉपर वायर चोरी होने का मामला आपके द्वारा बताया गया है। हाँ सही है ना। कैसे, क्या हुआ, कब हुआ? ये नहर के ऊपर मोटरें रखी हुई है, उनके वाइंडिंग काट के ले गए। फसलें हमारी है, मक्का बोई रखी है, इधर नहर के ऊपर से पानी लेते हैं हम। रात को पानी आ गया था तो मोटरें बंद कर दी थी। तो शाम के टाइम 7 बजे तक तो मोटरें सुरक्षित थी। उसके बाद में रात को वाइंडिंग ये सब काट लगे 8-10 मोटरों की। फिर आपने क्या किया? फिर अभी सुबह से आके देखा तो वाइंडिंग करी थी। अब उसको देखते क्या कार्रवाई करना है वो देखते हैं। अब क्या पुलिस में रिपोर्ट डाले, ये डाले, भैया को बुलाया हमने। अच्छा, क्या पूर्व में भी इस प्रकार की यहाँ पे कोई मोटर से कॉपर वायर चोरी होने की शिकायत पूर्व में भी हुई थी, 2 बार की हुई थी। एक बार की रिपोर्ट हमने पहले लिखवाई थी थाने पे। अच्छा, जिसकी कार्रवाई आज तक नहीं हुई वो। अच्छा, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई उसकी। अब ऐसे में अभी ये वायर चोरी हुए हैं, मोटरें बंद है, अभी अगर पानी नहीं आता तो फसलों को भी नुकसान है। फसलों को तो नुकसान हो गई होगा वो तो। आप लोग क्या चाहते हो? अब इसकी जल्दी से कार्रवाई करो, इनको पकड़ो चोरों को। आसपास अपने क्षेत्र के आसपास से भी सक्रिय लोग बहुत सारे हैं। वाइंडिंग है, नर्मदा पट्टी, ये पट्टी सभी जो कुओं में से निकाल ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस प्रकार के क्षेत्र में कितनी बार वारदातें हो चुकी है? इतने मेरे हिसाब से, मेरे 25 साल के देखने के हिसाब से ये कम से कम 10-12 बार हो चुकी है। यहाँ पर पहुँचे आप? इवेंट मिला था, चोरी हुई है यहाँ पे। 8-9 मोटर कॉपर वायर काट के ले गए हैं। कब की घटना है ये रात 9-10 बजे की बात। ये मामला पूरा कहाँ का है? दामनौर जी, आपका शुभ नाम? मेरा इंद्रपाल लोधी। इसमें पूछ ले क्या? बड़वानी पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता और तकनीकी दक्षता का शानदार उदाहरण पेश किया है। जिले में गुम हुए मोबाइल फोन तलाशने के अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 20 लाख रुपए कीमत के 129 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं। पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल के निर्देश पर जिला साइबर सेल ने मोबाइल गुम होने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए CIR पोर्टल की मदद से विशेष अभियान चलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में साइबर सेल की टीम ने विभिन्न जिलों और राज्यों में ट्रेसिंग कर मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस के अनुसार बरामद किए गए मोबाइल बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ और इंदौर के अलावा गुजरात तथा महाराष्ट्र से भी ट्रेस किए गए थे। तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों के बाद सभी 129 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए। लंबे समय से अपने मोबाइल खोने से परेशान लोगों के चेहरों पर फोन वापस मिलने के बाद खुशी साफ दिखाई दी। मोबाइल धारकों ने पुलिस विभाग और साइबर सेल की टीम का आभार व्यक्त करते हुए इस पहल की सराहना की। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने साइबर सेल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मोबाइल बरामदगी अभियान में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक रितेश खत्री, प्रधान आरक्षक योगेश पाटिल, बेडिया जावर अर्जुन नरगावे, मोनिका पटेल, राहुल अलावत तथा संबंधित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बड़वानी पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल लोगों का खोया सामान लौटाया बल्कि पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी और मजबूत किया है। भोलाराम पटेल, सेमलेट। ये मोबाइल गुम गया इसलिए आया था। आपका मोबाइल मिल गया? मिल गया। कब गुम गया था मोबाइल? 5 महीने हो गए। तो कहाँ पर आपने शिकायत की? मैं पार्टी थाना पर शिकायत कर रहे थे और फिर बड़वानी पुलिस की खबर गई कि आपका मोबाइल मिल गया और बड़वानी और SB ऑफिस में आना और मोबाइल ले जाना, ऐसा बताया, इसलिए आया। और मोबाइल मिल गया, खुश है मैं, सब
बहुत सा लग रहा है। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन? पुलिस शासन को अच्छा मेरा सेवा कर दिया तो सब जय भारत। मित्तल सेंधवा से 6 महीने पहले मेरा मोबाइल सेंधवा से गुम गया था। बड़वानी पुलिस की प्रयासों से मेरा मोबाइल मुझे कल बड़वानी सेंधवा से फ़ोन आया था कि आपका मोबाइल मिल गया है। बड़वानी की टीम ने, पुलिस टीम ने इस मेहनत से मेरा मोबाइल गुमा हुआ मोबाइल मुझे वापस ढूंढ निकाला। इसके लिए मैं बड़वानी पुलिस टीम को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा मोबाइल काफ़ी महंगा था। उनकी सारी टीम ने ट्रेस करके शायद बाहर कहीं सेंधवा से भी बाहर मोबाइल था तो उन्होंने वहाँ से ढूंढ के और मुझे वापस लौटाया। उसके लिए धन्यवाद। आज मोबाइल हमारे बड़वानी जिले की साइबर टीम के द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से जो लोगों के मोबाइल गुमे थे, जिन्होंने थानों में रिपोर्ट की थी और या साइबर सेल में रिपोर्ट की थी, उनके 129 लोगों के 129 पर्सन्स के मोबाइल ट्रेस करके आज उसमें से कुछ लोग यहाँ उपस्थित है, लगभग 50 लोग उपस्थित हैं, उनको मोबाइल प्रदान किए गए हैं और बाकी शेष मोबाइल जल्दी ही उनको बुला के थानों के माध्यम से या कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको प्रदान किए जाएंगे। आज साथ ही एक दूसरी बहुत आवश्यक मध्य प्रदेश पुलिस विभाग एक अभियान चालू कर रहा है, जिसमें आज भोपाल से हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे डीजी सर कैलाश मकवाना सर के द्वारा उसका सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों में साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसी तारतम्य में आज बड़वानी जिले में हमारे जिले के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय महेंद्र कुमार जैन साहब हमारे साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ करेंगे। आज पहली कार्यशाला इसमें हमने जो एडवोकेट्स लोग हैं उनके साथ रखी है, उनको साइबर अवेयरनेस का हम लोग कुछ बताएंगे, साइबर अवेयरनेस के क्या महत्व है, किस तरह से वो ठगी से बच सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में लगभग ये प्रोग्राम हमारा 8 जुलाई तक चलेगा, अभियान चलेगा और इस पर विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न फलियों में या विभिन्न मोहल्ले में जाके हमारी पूरी टीम इसमें साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएगी। साथ ही साथ लोगों को ये शिक्षा देने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन जो ठगी होती है या फ्रॉड होता है उससे किस तरह से बचा जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले से। धार जिले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अफवाह से इमामबाड़े पर उमड़ी भीड़। इमामबाड़ा खुलने की चर्चा पर सैकड़ों युवक पीडब्ल्यूडी भवन, इमामबाड़ा परिसर, नारेबाजी से गरमाया माहौल। पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। कोर्ट के आदेश को लेकर फैली गलतफहमी, बाद में हुआ खुलासा। 25 जून को होगी अगली सुनवाई। खुलने तक कोई आदेश नहीं। अधिकारियों की समझाइश के बाद शांतिपूर्वक लौटे लोग। अफवाह बनी भीड़ जुटने की वजह। शहर में हालात सामान्य। संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही पुलिस बल तैनात। वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस टीमें लगातार कर रही थी पेट्रोलिंग। गौरतलब है कि 20 अगस्त 2025 को इमामबाड़ा से जो पीडब्ल्यूडी भवन है उसको प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज इसको लेकर न्यायालय में गया और वहीं मुहर्रम की 7वीं तारीख को होने वाली मेहंदी की रस्म को लेकर भी लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही। इसी दौरान सैकड़ों युवक इमामबाड़ा परिसर के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई एवं कोतवाली एवं अन्य थाने के पुलिस प्रभारी पुलिस मौके बल पर वहां पर पहुंचा। अधिकारियों ने समाज के वरिष्ठ जनों के सहयोग से लोगों को न्यायालय के वास्तविक आदेश की जानकारी दी और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। समझाइश देने के बाद लोग शांतिपूर्वक अपने घरों को लौट गए। सर, ये इमामबाड़ा को लेकर विवाद तनावपूर्ण स्थिति शहर के अंदर पैदा हुई, क्या कारण रहा है सर? क्या देखिए, ये एक गलतफहमी और एक जो मैसेज वायरल हुआ शाम के समय, उसके वजह से हुआ है। क्योंकि आज माननीय उच्च न्यायालय में इमामबाड़ा को लेकर जो कमेटी ने रिट पिटीशन लगाई थी, उसकी आगामी तिथि 25 तारीख नियत है। परंतु समाज में इस बात का ये रहा कि इसका निर्णय आज होना था, तो आज निर्णय संभव तो हो गया। इसी बात को लेकर कुछ युवा वर्ग जो कि अलग अलग कॉलोनी के रहने वाले थे, वो इमामबाड़ा के पास में एकत्रित हो गए और उनका जो एक यहाँ पर रस्म होती है, मेहंदी की रस्म, जिसमें महिलाएं आती है और जो
एक रूप धारण करके यहाँ पर घूमते हैं, जिनको मजनू के रूप में संबोधित किया जाता है, वो लोग आए थे। तो उनके विरोध स्वरूप सारे इकट्ठे हो गए थे और उनका ये कहना था कि जब तक सभी समाजजन एक होकर मुहर्रम के त्यौहार को मनाने के लिए हामी नहीं भरते, जब तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल यहाँ पर जाकर मुहर्रम की कोई भी प्रथा या उसको रस्मों को ना करे। इसी बात का विरोध स्वरूप सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जिन्हें काफ़ी देर तक समझाइश देने के बाद में रवाना किया गया है। अभी सभी अपने अपने घर पर चले गए हैं। एहतियातन के तौर पर शहर में और PWD भवन, हटवाड़ा और अन्य जगह पर संवेदनशील क्षेत्रों में पॉइंट लगे हुए। सर शहर में कैसे थी, कोई फिलहाल शांति है, सबको समझाइश दी गई है। समाज के लोगों ने भी समझाइश देने की कोशिश की, उन्होंने भी समझाया, परंतु उनकी भी बात नहीं मान रहे थे और अभी सभी को हम लोगों के द्वारा समझाइश देकर रवाना किया गया है। खरगोन के जैतापुर थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने एक वाहन मालिक पर प्रताड़ित करने, वेतन नहीं देने और लगातार पैसों की मांग कर मानसिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि युवक एक 4 पहिया वाहन की देखरेख और धुलाई का काम करता था। वाहन से जुड़ी एक दुर्घटना के बाद मालिक ने उससे पैसों की मांग करते हुए धमकी दी, जिससे वह तनाव में आ गया और उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना जैतापुर थाना क्षेत्र के माता चौक की, जहां 24 वर्षीय राज कुशवाहा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतक के पिता गजेंद्र सिंह कुशवाहा और चाचा राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि राज पिछले कई महीनों से एक वाहन मालिक के यहाँ काम कर रहा था, लेकिन उसे नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा था। परिजनों का कहना है कि बीमा क्लेम मिलने के बावजूद वाहन मालिक उस पर 5 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था। परिजनों के मुताबिक गाड़ी धोने के दौरान वाहन का पहिया नाली में उतर जाने की घटना के बाद कल वाहन मालिक ने राज के साथ गाली गलौज की और उससे धमकाया था। इसी बात को लेकर वह मानसिक तनाव में था। परिजनों का आरोप है कि लगातार प्रताड़ना और दबाव के कारण राज अवसाद में चला गया और उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन अब सराफा कारोबारी एवं सखी ज्वेलर्स के संचालक सोहन महाजन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इधर जिला अस्पताल चौकी प्रभारी गटाराम सोलंकी ने बताया कि मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और जैतापुर पुलिस पूरे मामले की जांच करी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों के गंभीर आरोपों के बीच अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर राज कुशवाहा को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए किन परिस्थितियों ने मजबूर किया। क्या कहना चाहेंगे जैसे ये घटना हुई है उसमें? ये जो मृतक है ये मेरा बेटा था। ये इनके महाजन जी के यहाँ काम करता था, ड्राइवरी करता था और इसके यहाँ काम करते करते करीबन 8 महीने हो गए। उसके बावजूद भी ये हमको बार बार दहशत दिया करता था। इस बच्चे के साथ पहले भी एक बार दुर्घटना हो चुकी थी, जिसमें कि उसने बीमा क्लेम भी ले लिया और हमारे पर पैसों का दबाव डाल रहा है। 5 लाख ने 4 लाख ने ऐसे पैसे मांगता है हमारे से और आए दिन बच्चे को परेशान करा करता है। अभी बच्चे को कल गाड़ी धोने के लिए दी थी, बच्चा गाड़ी धोने के लिए लाया, उसके हाथ गाड़ी नाली में उतर गई और थोड़ी सी स्क्रैच आ गई थी। तो हमको गाली दे रहा है फ़ोन पे और हम बोल रहे हैं कि गाड़ी तेरी अच्छी करवा देंगे। जब भी गाड़ी वो अच्छी करवाने के बाद भी नाटक कर रहा था और हमको दहशत दे रहा है। घर वालों को भी गालियों दी, मेरी मिसेज को भी गालियों दी, हमको भी धमकियों दी। बोले हमको गाड़ी अब भी चाहिए वरना मैं तुम्हारी सबकी वाट लगा दूंगा, सबको मारूंगा अलग घर आके, और पैसों का दबाव डाल रहा है। बच्चे ने क्या कदम उठाया? बच्चा इसी वजह से मेरा पूरा वो बच्चा डिप्रेशन में आ गया और वो जहाँ होता है ऊपर के कमरे में वो जाके उसने वहाँ ऊपर फांसी लगा ली। क्या चाहते हो? मैं इस सोहन महाजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो और मेरे को न्याय चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुशवाहा। सर मेरा भतीजा सोहन महाजन के यहाँ ड्राइविंग का काम करता है। कल इसने गाड़ी धोने के लिए दी थी बच्चे को, गाड़ी धोने के ले गया तो गाड़ी धोने लाया था। अब गाड़ी गलती से पानी गिरा था, स्लिप हुई तो नाली में गिर गई दोनों पहिए। उसको फ़ोन ना आया तो बोले गाड़ी मेरे को अब भी जल्दी दे क्या। बोला सर ऐसी बात हो गई भैया मैं ला रहा हूँ। तो गाली गलौज करी, धमकियाँ दी इसने। फिर मैंने बात करी, मेरे को गालियाँ दी, मेरे को भी धमकाया। बोले मैं गाड़ी की रिपोर्ट डाल दूँगा, मेरे को तो मेरी गाड़ी चाहिए नहीं तो ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। बहुत सारी गाली गलौज करी और मेरा बच्चा डिप्रेशन में आया। इसके पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमको 5 लाख रुपए मांगे इसने। मेरे बच्चे को काम पे भी नहीं छोड़ रहा है, काम पे हटाना मना कर दिया, काम इससे ही कराऊंगा जब तक पैसे नहीं कटेंगे। और आए दिन हमको पैसे का दबाव बनाता है, हमारे पे धमकियाँ देता है। और कल भी हमको बहुत धमकाया करा। मैंने कहा मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आपकी गाड़ी का जो खर्चा दे दूँगा। नहीं मेरे को अभी चाहिए, मैं रिपोर्ट डाल रहा हूँ, तुमको सबको अभी मरवा दूँगा, मार डालूँगा।
ऐसी गाली गलौज करी और बच्चा डिप्रेशन में आया और उसने ये कदम उठाया है। तो मैं इसके खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले। क्या कर लिया था उसने? फांसी लगा ली थी सर। इसने डराया धमकाया। अब मैं गाड़ी निकाल के देने गया, जब तक ये ऊपर गया कमरे में, ऊपर सोता था, अब हमने को लगा सोने गया, उसने फांसी लगा ली। तो पुलिस को शिकायत कर दी है? पुलिस में अब सर हम तो यहाँ लेके उसको हॉस्पिटल आ गए थे, यहाँ एमएलसी बनी है। क्या चाहते हैं? हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुशवाहा, जो मृतक है मेरा भतीजा है, मेरा भाई का लड़का है। कोई टेंशन तो उठा रहा था? हाँ, तो पहले के भी 5 लाख रुपए मांग रहा है। पहले की भी एक बार दुर्घटना हुई थी गाड़ी की, उसमें गाड़ी डैमेज हुई थी, उसके भी पैसे मांग रहा वो हमसे। आए दिन बच्चों को तो दुकान पे ही प्रताड़ित करता है, पगार भी नहीं दे रहा है और काम भी पगार नहीं देता है। पैसे दो तो काम पे से छोड़ने दूंगा वो। ये एक फांसी लगा ली थी यहाँ पर जिला अस्पताल में, उसकी बॉडी को लाए थे यहाँ पर, पीएम भी हुआ। क्या कहाँ क्या घटना हुई थी? जैतापुर में माता चौक में कहीं फांसी वासी लगा ली बता रहे थे। राजवीर पिता गजेंद्र जाति कुशवाहा है, उम्र 24 साल, निवासी जैतापुर का। अच्छा, क्या अवस्था में लाए थे, उसको पीएम वगैरह करवा दिया है। क्या कारण रहा फांसी लगाने का? कारण तो अपनों को अज्ञात है, कारण जांच करने पर पता चलेगा। अच्छा, तो वो बता रहे हैं कि कोई गाड़ी का मालिक था, उसने इसको चिल्ला चोट करी, इसके डिप्रेशन में आके फांसी लगा ली। ये आपने इसके बारे में कोई जानकारी दी है? अच्छा, तो जांच की जा रही है? जांच की जाए। क्या नाम लिखते हैं? कटाराम सोलंकी, जिला अस्पताल। अंजड़ के बड़वानी रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बाइक सवार को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें मौत का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। आज बुधवार सुबह 10 बजे के आसपास इस घटनाक्रम को लेकर बताया गया कि बाइक सवार भुवन सिंह पिता वेल सिंह बाजार से अपने घर बाइक लेकर जा रहा था, जिस रोड पर सामने से आई कार ने टक्कर मार दी, जिससे भुवन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल रोड किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बाइक सवार भुवन सिंह अपनी बाइक लेकर घर जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आई कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार कई फीट दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर रोहित मंडलोई ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। कार चालक की तलाश की जा रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई में जुटी है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क पर सावधानी और यातायात नियमों के पालन की जरूरत को उजागर कर दिया है। पेशेंट को 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है, जिसका नाम भुवन सिंह, उम्र 50 साल है, निवासी अंजड़ साकेत स्कूल के पीछे रहने वाला है। इसको अभी एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें सिर पर चोट आई है, इसके सिर पे जबड़े पे भी बहुत सारी चोटें हैं, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है। तो अभी इसका पीएम के लिए अभी पुलिस थाने में कागज भेजे। सर वाहन पता चला किस वाहन से दुर्घटना हुई थी कि अभी अज्ञात ही है? नहीं, अभी अज्ञात है, वाहन के बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं। पीएम करने के लिए बॉडी पहुंचाए? पीएम करने के लिए अभी पीएम में बॉडी पहुंचाई।